डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में मकर संक्रांति पर्व पर सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एकादशी वाले विशेष सहयोग के साथ आज का पर्व खास। जयपुर में भगवान गोविंद देव जी को सोने की पतंग चढ़ाई गई। जोधपुर नगर निगम के आवासीय क्षेत्र में संचालित 10 फैक्ट्रियां नगर निगम के दस्ते ने ध्वस्त की। अवैध रूप से हो रहा था रंगाई छपाई का काम, बिजली कनेक्शन भी काटे गए। सीकर में फुलेरा रेवाड़ी रेलवे ट्रैक के बीच होगा इंटरलॉकिंग का काम। 7 दिन नहीं चलेगी रेवाड़ी रींगस रेवाड़ी ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग वर्क किया जाएगा। कई ट्रेनों के ट्रिप रद्द किए गए। अजमेर में अरावली बचाने सड़कों पर उतरे स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स। हाथों में तख्तियां लेकर निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजूगूजा का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 16 से 18 जनवरी तक होगा। कार्यक्रम में मुंबई से कलाकार कुणाल मोटलिंग आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां 6 एरो ब्रिज की सुविधा होगी और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 माह में काम शुरू होगा। पर्यटन पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत आज दुनिया के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में अग्रणी बना है। पिछले वर्ष 2 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक और 294 करोड़ घरेलू ट्रिप्स दर्ज की गई, जो पर्यटन क्षेत्र की मजबूती दर्शाती है। देखिए, पर्यटन का क्षेत्र अनवरत काम करने और अनवरत प्रगति वाला क्षेत्र है। रिजल्ट आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? मैं उस दृष्टिकोण से पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद जो कुछ काम हुआ उसका प्रभाव जिस तरह से हुआ आपके सामने। देखिए, पर्यटन में पहली आवश्यकता पर्यटन में जो है उसको बढ़ाने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आवागमन के साधन सुलभ हों, आवागमन जो है वो आसान हो जाए, 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे बने और वो फंक्शनल हुए और आने वाले समय में इस क्षेत्र में एविएशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलने वाली है। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजूगूजा का पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। ये फेस्टिवल जिला कलेक्टर नम्रती वृष्णा का नवाचार है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष रेलवे ग्राउंड से हुई थी। दूसरी बार ये आयोजन जिला प्रशासन, नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा। फेस्टिवल 16 से 18 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 3 से 14 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकेंगे, जबकि उनके परिजन बच्चों के साथ ही प्रवेश कर पाएंगे। 16 to 18 जनवरी बीकानेर में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजूगूजा 2.0। इसमें बीकानेर के सभी बच्चे इनवाइटेड हैं अपने पेरेंट्स के साथ। 3 to 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, सभी एक्टिविटीज फ्री हैं एंड एक ही एडवाइजरी है कि बिना बच्चों के पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं। इसमें 80 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, सो आई होप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इन 3 दिन इन एक्टिविटीज का मजा लेंगे। बीकानेर में आर्मी डे से पूर्व डरबाकुरा डिवीजन द्वारा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित नो योर आर्मी कार्यक्रम ने शहर को देशभक्ति और सैन्य गौरव से भर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, खासकर बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। छात्रों को भारतीय सेना की भूमिका, आधुनिक हथियारों और आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की प्रदर्शनी में T-90, T-72 टैंक, BMP वाहन और आधुनिक हथियार आकर्षण का केंद्र रहे। छात्रों को टैंक राइड का रोमांचक अनुभव भी कराया गया।
जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने स्वयं टैंक राइड कर बेटियों को आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। ये आज हमने मिलिट्री स्टेशन के साथ एजुकेशन और महिला अधिकारिता विभाग को कोलैबोरेट करके ये इवेंट किया है फॉर आवर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। उनका एक इंटरेक्शन मिलिट्री के साथ, वो आर्मी की लाइफ, आर्मी के वेज और आर्मी एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें, हमारे जवान कैसे रहते हैं। और ये एक एफर्ट भी था कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं हम उन्हें मोटिवेट कर सकें टू जॉइन द आर्मी। बिल्कुल रेगुलरली ये जो अपनी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, ये बहुत अच्छा मंच है। इसमें हमारे जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं ये भी रिजॉल्व हो जाते हैं, साथ ही हमें साथ मिलके इन कॉन्करेंस अच्छे काम करने का मौका मिलता है। ये आज हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात रोहित गोदारा गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोपी गैंगस्टर आकाशदीप बराड़ को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आकाशदीप बराड़ लंबे समय से श्रीगंगानगर में सक्रिय गैंग को हथियार उपलब्ध करवा रहा था। आरोपी के खिलाफ मारपीट, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले पहले से दर्ज है। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को श्रीगंगानगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जहां उनसे हथियार सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। टोंक के जिला कारागार में हथियारों और प्रतिबंधित सामान के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जेल में बंद हिस्ट्री शीटर शादाब देशवाली और दीपक मेनारिया शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी फैजल खान बाहर से जेल के अंदर अवैध सामग्री फेंकता था। आरोपियों के पास से हथियार, मोबाइल फोन, सिगरेट और गुटखा के साथ बनाए गए वीडियो सामने आए थे। सदर थाना पुलिस ने कारागार अधिनियम, आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। ये दरअसल गत वर्ष सितंबर माह में एक कोतवाली थाना में एक प्रकरण में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था, फैसल खान। उस प्रकरण में उसके मोबाइल से एक कोई वीडियो मिला था जिसमें टोंक जिला कारागृह में 2 बंदी थे, शादाब और दीपक मेनारिया, जो यहाँ उस टाइम बंदी थे। वो उस वीडियो में हथियार के साथ और सिगरेट और गुटखा वगैरह प्रतिबंधित सामग्रियों के साथ बंदी शादाब देशवाली, जो कि पुराने टोंक थाना के हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से भी 6-7 मुकदमे दर्ज है, और दूसरा दीपक मेनारिया, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। इसके अलावा पूछताछ में सामने आया कि इन दोनों को जो बाहर से हथियार और ये प्रतिबंधित सामग्री है, सिगरेट वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये फैसल खान है जिसने जेल की दीवार के बाहर से अंदर फेंके थे। हमने फैसल खान और इन दोनों को अरेस्ट किया है। टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग शर्मा शराब के नशे में मेडिकल वार्ड पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नशे की हालत में उन्होंने मरीजों और परिजनों के सामने वार्ड में ही पेशाब किया और बाद में जमीन पर गिर गए। हंगामे के बाद परिजनों की शिकायत पर अस्पताल स्टाफ ने उन्हें व्हीलचेयर पर बाहर पहुंचाया। मामले में पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा ने डॉक्टर शर्मा को ड्यूटी पर नहीं होने की बात कहते हुए इसे निजी मामला बताया, जबकि मरीजों के परिजन और सामने आई तस्वीरें पूरी घटना की पुष्टि कर रही है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम तो हमारे बच्चे को दिखाना आए थे, मेरा बच्चा भर्ती है अस्पताल में, वही डॉक्टर साहब पड़े हुए थे और ये तो उठ के पेड़ खोल के पेशाब करने खड़े हो गए सबके सामने। ये तो ये भी नहीं देखा कि लेडीज से बैठी है, कौन बैठी है, और खड़े हो गए। वो तो जब हमने करा ना तो फिर वो तो चले गए, वो तो गिर गए नीचे। डॉक्टर है यहाँ के? जी डॉक्टर है, 14 नंबर में बैठते हैं। नाराज कोई भी नहीं है। वार्ड नंबर 20 सादत अस्पताल टोंक में हमारे मरीज भर्ती है, हम इनके साथ हैं। अचानक डॉक्टर
अनुराग शर्मा जी आते हैं नशे में धुत होकर के और अपने पेंट खोल करके और वहीं पेशाब करते हैं और गाली गलौज करने लग जाते हैं। एकदम ऐसा हुआ जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मैंने इमरजेंसी में आया। इमरजेंसी में आते हैं मैंने डॉक्टर को बोला मेरे सारी प्रॉब्लम है, मुझे भाई 20 नंबर वार्ड में जाके आप एडमिट हो जाओ। अब मेरे इंजेक्शन लगा के थोड़ी वेट किया, ये डॉक्टर था, मेरे पहचान के अनुराग शर्मा डॉक्टर है, ये दारू पी के दम मचा रहे। चलो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये कुछ लेडीज़ वहाँ पर थी, लेडीज़ के सामने पेंट खोल के वहाँ पर पेशाब कर रही है। डिप्टी डायरेक्टर कल छुट्टी पर थे, वो जयपुर जाने के लिए छुट्टी लेके गए थे और जयपुर से वो वापस आकर के और यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए थे। भर्ती होने के बाद में कॉल आया कि अनुराग शर्मा जी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। मैं आया, मैंने देखा कि व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, तो उनको फिर घर पर पहुंचाया और वो नशे की हालत में थे या नहीं थे इसके बारे में फिर कहा नहीं जा सकता। बाकी वो क्या चुपचाप बैठे हुए थे तब तो, और फिर हमने चेक किया तो वो बिल्कुल सो गए थे घर पर जा कर के और नशे की हालत में थे, तो उसका मेडिकल चेकअप करवा लेंगे। अब अभी तक आए नहीं थे, कल भी छुट्टी पर थे, पर्सनल छुट्टी पर थे, आज भी आए नहीं है, छुट्टी पर हैं। तो उनका ये क्या है कि छुट्टी के दिन का निजी मामला है और फिर भी अगर ऐसा मामला बार बार आता है तो हम उसका मेडिकल चेकअप करा करके बताएंगे आपको। हम इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।